नमस्कार, मैं गोपाल केसरी। आज मैं आप लोगों को प्रत्यय के प्रकार के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैं पिछले कक्षा में प्रत्यय क्या होते हैं, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, वो कैसे शब्दांश होते हैं, इन सारी बातों को लेकर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग प्रत्यय के प्रकार के बारे में जानेंगे। प्रत्यय के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं: संस्कृत के प्रत्यय, हिंदी के प्रत्यय, विदेशी भाषा के प्रत्यय। अर्थात प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग संस्कृत के प्रत्यय के बारे में आ जाए। उसमें क्या बताया जा रहा है? संस्कृत व्याकरण में जो प्रत्यय शब्दों और मूल धातुओं से जोड़े जाते हैं वे संस्कृत के प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात जो वर्ड्स, जो शब्द आएंगे वो संस्कृत के ही रहेंगे और उस संस्कृत के शब्द के ठीक पीछे प्रत्यय लगाकर उसके अर्थ को बदला जाए तो हम लोग उसे संस्कृत के प्रत्यय कहेंगे। जैसे यहाँ पर त दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं त, उसके बाद डैश दिया हुआ है आगत। ये त जो है वो प्रत्यय है। आग एक शब्द है और उसके पीछे त लगकर उसके पूरे अर्थ को बदल दिया, आगत। ठीक उसी तरह यहाँ पर विगत, उसके बाद कृत। ठीक है। संस्कृत प्रत्यय के प्रकार, अर्थात इतना तो समझने के बाद हम लोग संस्कृत के प्रकार के बारे में आते हैं। संस्कृत के मुख्यतः 2 प्रकार बताए जाते हैं, एक कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। आप लोगों के ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय जो परीक्षा में पूछी जाती है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय को छोड़कर परीक्षाओं में और ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, तो हम लोग इसकी ओर ज़्यादा ध्यान आकर्षित करेंगे। प्रथम कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या बताया जा रहा है, आप लोग ध्यान से देखें। वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में लगकर एक नए शब्द बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। कृत प्रत्यय मतलब वो केवल क्रिया या धातु के अंत में, हम मुख्यतः मान लें कि क्रिया के अंत में इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और इसके अर्थ को बदल दिया जाता है, उसे हम लोग कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय से मिलकर जो प्रत्यय बनते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। अर्थात कृत प्रत्यय को हम लोग कृदंत प्रत्यय भी कह सकते हैं। कृत प्रत्यय नामक शब्द मूल शब्द से जुड़कर अर्थ रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसे कृदंत प्रत्यय भी कहा जा सकता है। ये प्रत्यय क्रिया और धातु को नया अर्थ देते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, कोई भी प्रत्यय हो किसी भी शब्द के साथ इस्तेमाल किया जाए और यदि वो उसे रूपांतरित कर दे, यदि उसे दूसरा निर्माण कर दे, तो हम लोग वो जो शब्दांश होता है उसे कृत प्रत्यय कह सकते हैं या कृदंत कह सकते हैं। यदि वो क्रिया के साथ युक्त हुआ है तो, यदि दूसरे के साथ युक्त हुआ तो उसे हम लोग कृत या कृदंत प्रत्यय नहीं कह सकते हैं। कृत प्रत्यय के योग से संज्ञा और विशेषण भी बनाए जाते हैं। अर्थात कृत प्रत्यय से हम लोग संज्ञा और विशेषण का निर्माण भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं लिख धन अक, लेखक। ये अक जो है वो प्रत्यय है और लिख जो है वो शब्द है। इन दोनों के योग से लेखक का निर्माण हुआ। तो लेखक कोई क्रिया नहीं है, लेखक एक संज्ञा है। तो यहाँ पर कृत प्रत्यय में क्रिया, संज्ञा और विशेषण भी आ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ठीक उसी तरह लेख, पाठ, क्री, गय, धाव, सहाय, पाल, धन, अक, मतलब इन सारे शब्दों के पीछे यदि हम लोग अक शब्दांश जोड़ेंगे तो नए शब्द का निर्माण हो जाएगा। जैसे लेखक, पाठक, कारक, गायक, धावक, सहायक, पालक आदि। ठीक उसी तरह दूसरा उदाहरण हम लोग क्या लेंगे? पाल, सह, ने, चर, मोह, झाड़, पट, भक्ष, अन्न। ये अन्न जो है वो धन या प्लस करके है, इसका मतलब ये शब्दांश है। ये शब्दांश इन सारे शब्दों के साथ इस्तेमाल होकर इसके अर्थ को रूपांतरित कर दिया या परिवर्तित कर दिया है। जैसे यहाँ पर अन्न से पालन, सहन, नयन,
चरण, मोहन, झाड़न, पठन, भक्षण आदि। ठीक उसी तरह हम लोग तीसरे नंबर में आते हैं। उसमें क्या है? घट, तुल, वंद, विद, धन, ना। घटना, तुलना, वंदना, वेदना आदि। ठीक उसी तरह हम लोग चतुर्थ नंबर में आएंगे। मान, रम, दृश्य, पूज, श्रु, धन, अनीय। तो क्या नए शब्द क्या बनेंगे? माननीय, रमणीय, दर्शनीय, पूजनीय, श्रवणीय आदि। ठीक उसी तरह हम लोग पाँचवें नंबर में आएंगे। पाँचवें नंबर क्या बताया जा रहा है? सुख, भूल, जाग, पूज, ईप्स, भिक्ष, लिख, भट, झूल, धन, आ। सूखा, भूला, जागा, पूजा, इच्छा, भिक्षा, लिखा, भटका, झूला आदि। उसके बाद हम लोग छठवें नंबर में आ जाएंगे। लड़, सिल, पढ़, चढ़, सुन, धन, आई। ये आई जो है शब्दांश सभी शब्दों से जुड़ेंगी, अर्थात उसमें अर्थ में परिवर्तन आएगा। लड़ाई, सिलाई, पढ़ाई, चढ़ाई, सुनाई आदि। ठीक उसी तरह सातवां नंबर है उड़, मिल, दौड़, थक, चढ़, पट प्लस या धन, आन। क्या नए शब्द क्या बनेंगे? उड़ान, मिलान, दौड़ान, थकान, चढ़ान, पठान आदि। ठीक उसी तरह आठवां नंबर हर, गिर, दशरथ, माला, धन, छोटी। उसे क्या बने नए शब्द? हरि, गिरी, दाशर्थी, माली आदि। ठीक उसी तरह और आगे हम लोग जाएंगे नौवां नंबर में। छल, जड़, बड़, घट, इया। इया जो है वो शब्दांश है, उसे क्या क्या निर्माण हुआ? छलिया, जड़िया, बढ़िया, घटिया आदि। ठीक उसी तरह 10वां नंबर पट, व्यथा, फल, पुष्प, उसके बाद धन या प्लस इत। ये इत जो है सारे शब्दों से जुड़ेंगे और उसके अर्थ को बदल देंगे। पठित, व्यथित, फलित, पुष्पित आदि। अर्थात यहाँ पर हम लोग का कृत प्रत्यय अर्थात कृदंत प्रत्यय समाप्त होता है। तो ये आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय जो है वो उसका निर्माण कैसे हुआ। उसमें वो शब्दांश जो है किसी भी संज्ञा, विशेषण या क्रिया शब्दों के पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल दे, वो कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय कहा जा सकता है। दूसरा हम लोग आ जाएंगे तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जो बोले जाते हैं, यहाँ पर वान रहता है, वान ऐड किया जाता है, मतलब जोड़ा जाता है किसी भी शब्द के पीछे। यह किसी व्यक्ति की विशेषता दर्शाते हैं, अर्थात विशेषण। विशेषता दर्शाना मतलब विशेषण। समय उपयोग होता है, दर्शाते समय उपयोग होता है। जैसे यह पहलवान बहुत बलवान है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे? तो ये ज़्यादातर विशेषता बताने वाले शब्दों को व्याख्या किया जाता है। तो तद्धित प्रत्यय में क्या होता है? उसमें संज्ञा विशेषण है लेकिन इसमें विशेषता को बताने वाले शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे उदाहरण से आप लोग समझ पाएंगे। धन प्लस या धन, वान, धन, वान। विद्या प्लस या वान, विद्यवान, विद्वान। उसके बाद बलवान, बलवान। ता, उदारता, उदारता। सफलता, सफलता। अब बड़ी से क्या है? पंडित, आई, पंडिताई। चालाक, ई, चालाकी। ज्ञान, ई, ज्ञानी। औ इसका उपयोग एक वचन शब्दों को बहुवचन शब्द बनाने के लिए किया जाता है, ओ का। जैसे यहाँ पर उदाहरण में शब्द ओ, शब्द सॉरी भाषा ओ, भाषाओं। शब्द ओ, शब्दों। वाक्य ओ, वाक्यों। उसके बाद क्या है? कार्य ओ, कार्यों। नदी या नदियाँ, प्रति या प्रतियाँ। इसका मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के पीछे इस्तेमाल किया जाता है, और कृदंत प्रत्यय जो होता है वो ज़्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्रिया के शब्दों को
रूपांतरित करने के लिए, क्रिया शब्दों को और ज़्यादा निखारने के लिए। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पर संज्ञा और विशेषण भी बनाए जाते हैं, जो बताया जाता है कृत प्रत्यय में। कृत प्रत्यय में ज़्यादातर संज्ञा का ही इस्तेमाल होता है और क्रिया का, विशेषण बहुत कम मात्रा में। विशेषण का ज़्यादा बहु मात्रा में तद्धित प्रत्यय में इस्तेमाल किया जाता है। मुझे जहाँ तक लगता है कि विशेषण बहुत ज़्यादा जो है तद्धित प्रत्यय में है, तो हम लोग विशेषण जो है तद्धित प्रत्यय में ही समझेंगे। और तद्धित प्रत्यय में विशेषण मतलब शब्दांश, प्रत्यय रूपी शब्दांश से शब्दों को मिलाकर यदि विशेषण में वो रूपांतरित हो जाता है तो उसे हम लोग विशेषण कह सकते हैं, या फिर उसे हम लोग तद्धित प्रत्यय में रख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।